वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर पे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। आपको पता है बहुत गंदी कंडीशन चल रही है हमारे हरियाणा में, हमारे इंडिया में। तो प्लीज़ घर रहें और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखें। और आपको अपनी पढ़ाई की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यूट्यूबर्स आपकी हेल्प के लिए ही हैं। सो आई होप आपको 1 to 9 चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे ई कॉमर्स सब्जेक्ट्स के। और प्लीज़ साथ साथ मार्केटिंग भी करते रहना। अगर आपको मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, प्लीज़ कर दिया करो। थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाओ ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। सो टाइम ना वेस्ट करते, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते, जो कि है क्रिप्टोग्राफी। दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए क्रिप्टोग्राफी क्या है। क्रिप्टोग्राफी एक आर्ट एंड साइंस है जो मैसेजेस को कंसील करती है, इंट्रोड्यूस करती है एक हिडन राइटिंग में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का दो वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया है। क्रिप्टो मीन हिडन एंड ग्राफिक मीन्स राइटिंग, मतलब हिडन राइटिंग। हम अपनी राइटिंग को हिडन राइटिंग कर देते हैं जो हमें एक्चुअल डिजिटल डाटा से डील करना पड़ता है। मैथिकल एलोग्राम्स होते हैं, उनका यूज़ करके हम क्रिप्टोग्राफी क्रिएट करते हैं। इन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है। क्रिप्टोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग क्रिप्टो सिस्टम, मतलब उसको बनाना, दैट अ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी। मतलब अपनी क्रिप्टोग्राफी के टैलेंट से हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको सिक्योर रख सकते हैं। अब मान लिया कोई मिशन है, फॉर एग्जांपल कोई मिशन चल रहा है, ठीक है। आपको अपने जो भी आपका पर्सन है, आप मान लो लेटेस्ट टेक ए एंड बी, ठीक है। ए कंपनी है, उन्होंने हायर कर रखा है बी को फॉर अ सीक्रेट मिशन। और जो उनका जो वो बी है, वो पर्सन उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। बिकॉज ताकि जो जो उसके दुश्मन है वो भी अलर्ट ना हो, और बट आपका बी है वो उस क्रिप्टोग्राफी के थ्रू समझ ले कि उसका जो ए कंपनी है वो उन्हें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी का इस तरीके से यूज होता है। देर आर टू टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी, क्लासिक एंड मॉडर्न। इन्होंने इधर मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इज द कॉर्नस्टोन ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। इट्स फाउंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे नंबर की थ्योरी यूज होती है, प्रोबेबिलिटी यूज होती है, एंड कंप्यूटर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी यूज होती है, ठीक है। क्लासिक में क्या है, जो मैन्युपुलेट करते हैं ट्रेडिशनल करेक्टर्स को, जैसे लेटर्स हो गए डिजिटल। और मॉडर्न में बाइनरी बिट सीक्वेंस को ऑपरेट किया जाता है। ये मेनली किसके लिए बेस्ड होती है, क्लासिक जो सिक्योरिटी थ्रू ऑप सिक्योरिटी होती है, और ये पब्लिसिटी करने के लिए होती है क्रिप्टोग्राफी। क्लासिक क्रिप्टोग्राफी हमें रिक्वायर करती है क्रिप्टो सिस्टम, एंड हम इजीली कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हैं। और जो मॉडर्न है वो इंटरेस्टेड पार्टीज ही सीक्रेट की के लिए कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करती है, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या है, इन्होंने 4 दिए हुए हैं। कॉन्फिडेंटली, डाटा इंटीग्रिटी, ऑथेंसिटी एंड नॉन रेप्यूटेटेड। सबसे पहले देखिए कॉन्फिडेंटली एक ऐसी फंडामेंटल सर्विसेज है जो क्रिप्टोग्राफी को प्रोवाइड कराती है। इट इज़ अ सिक्योरिटी सर्विसेज जहाँ पे इंफॉर्मेशन अनऑथोराइज पर्सन को दी जाती है, ठीक है। मतलब इट्स समथिंग लाइक प्राइवेसी और सीक्रेसी, मतलब सीक्रेट रखने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी क्या है, एक ऐसी सर्विसेज जो आइडेंटिफाई करती है हमारे अल्टरेशन ऑफ द डाटा को, कि हमारा डाटा किस तरीके से अल्टरेट हो रहा है, मतलब अनऑथोराइज एंट्री कैसे हो रही है, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, ठीक है। ये सब ऑथेंसिटी प्रोवाइड करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनेटर, कि कौन रिसीव कर रहा है उस डाटा को और कहाँ कहाँ भेज रहा है, और कौन कौन उसे वेरीफाई कर रहा है, कि वेरीफाई कर रहा है सेंडर्स को, नहीं कर रहा है। नॉन रेप्यूटेड कौन सी सर्विसेज है, वो सर्विसेज है जो इंश्योर करती है कि जो एंटिटी है वो रिफ्यूज़ ना हो, मतलब जो ओनरशिप है उसी पर जाए, जो कमिटमेंट है वो एक्शन है वही हो, मतलब ओरिजिनल डाटा डिनाई नहीं होना चाहिए, क्रिएशन उसकी कोई भी उसको मतलब जो है वही होना चाहिए, उसको कोई डिनाई नहीं होना चाहिए, और जो ट्रांसमिशन है वो थर्ड पार्टी तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद है साइबर लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इन इंडिया। क्या मतलब है, क्या जो मेन एम है जेड का क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट हो जाए ई कॉमर्स की इन द इंडिया। मतलब द मेन एम ऑफ दिस एक्ट टू प्रोवाइड लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स। जो हमारा ई कॉमर्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, ये मेन एम है इसका। ये इन अगस्त 2000 में हुआ था स्टार्ट। विल रिसीव पास बाय द बोथ द हाउस इन द पार्लियामेंट मेड 2000। और इसके साइबर्स लॉज बहुत सारे हैं। दीज आर द लॉज। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इन्हें जस्ट रीड कर ले अपनी बुक से, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। एडवांटेजेस देखिए आईटी एक्ट के क्या है। ईमेल इज लीगल, आपको पता है ईमेल लीगल है। ई कॉमर्स हर कोई यूज़ कर रहा है। डिजिटल सिग्नेचर है, वैलिडिटी है, कोई भी अनलीगल नहीं है। कॉपोरेट कंपनी आपको इनवाइट कर रही हैं, आपको नोटिफिकेशन इशू कर रही हैं, लिबर्टी दे रही है फिल फॉर्म की कि आप फॉर्म फिल करें। सिक्योरिटी है, ई कॉमर्स को कोई मिस हैप नहीं है। और जो सिक्योरिटी रेमेडी है हियरिंग इन्फॉर्मेशन की, वो भी आपको प्रोवाइड कर रही है। फेलियर्स क्या क्या रहे इस एक्ट के देखिए। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, और जो हमारे जुडिशियल है वो डिफ़िकल्ट, हमें उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हुई। जो हमारी ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं हुई। साइलेंट अबाउट क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन, जो हमारे टैक्सेशन के वहाँ पे साइलेंट रह गए। एक्ट नॉट डील विद इंटरनेट प्राइवेसी, कि हम इंटरनेट प्राइवेसी भी नहीं रख पाए, यहाँ पे भी हमें दिक्कत हुई। डिजिटल सिग्नेचर आर लेस सिक्योर, जो हमारे डिजिटल सिग्नेचर वो भी लेस सिक्योर है इस एक्ट के थ्रू। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10th भी खत्म होता है। क्रिप्टोग्राफी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, थोड़ा सा नया कंसेप्ट था, तो ये थोड़ा इसके आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लास्ट टाइम ये सिर्फ बीबीए में आया था, वो भी 2017 में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये चैप्टर समझाने का सिर्फ इतना ही मोटिव था कि आपको पता चल जाए कि क्रिप्टोग्राफी है क्या एक्चुअल में, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके मीनिंग क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या क्या यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। सिर्फ इतना मेन एम था कि आपको इतना पता चल जाए। ज़्यादा आपको इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा इसको डीपली रीड करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगी, बट मैंने सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ना करवा के आपको मेन करवा दिया है, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।